नमस्कार दोस्तों, आज अपन सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है, ये अपन सीखते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या बोलता है कि प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। The value of displacement does not depend on the path, depend only on the starting and ending points। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ तो अपन समझते हैं। जैसे कि जैसे कि जैसे कि कोई ये पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे कोई बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, यहाँ पे कोई सी पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति यहाँ से ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, बी पॉइंट तक जाता है, बी पॉइंट से वो सी पॉइंट तक जाता है। ठीक है, मतलब सी पॉइंट तक जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, इसमें क्या बोला, विस्थापन का मान जो है पथ पर निर्भर नहीं करता। मतलब यहाँ से यहाँ तक सी पॉइंट तक के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी का मतलब सीधी रेखा। न्यूनतम प्रारंभिक बिंदु का है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे जैसे सी पॉइंट तक जाने का सबसे न्यूनतम रास्ता कौन सा हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। तो ये जो है, ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, वो क्या होगी, वो होगी विस्थापन। इसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब प्रारंभिक जब जहां से अपन ने चलना स्टार्ट किया और अंतिम बिंदु मतलब कहाँ पर रुके जाके, वहां तक की बीच की जो न्यूनतम दूरी है, मतलब सबसे कम दूरी, तो उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, और दूरी क्या होती है, दूरी तो यहाँ से बी पॉइंट तक गए, बी से सी तक गए, ये जो पूरी दूरी है तो वो दूरी हो जाती है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए से बी तक की न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी का सीधा फंडा है, अपन सीधी रेखा से जोड़ देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर तथा जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एल होता है। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का मान केवल एक मान संभव है। किन्हीं दो बिंदुओं के मतलब जैसे ये कोई बिंदु ये ए है, कोई बिंदु बी है, मतलब सी है। ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों के बीच का केवल एक ही मान संभव होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी सबसे मतलब एक ही होती है। तो ये इन दोनों का केवल एक ही मान संभव होगा। अगला मान क्या हो सकता है, अगली विशेषता, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। अब इस पॉइंट का क्या मतलब होता है, इस पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे कोई बिंदु यहाँ पे है ए। अब ये जो ए है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है सीधी रेखा में, तो यहाँ पे बी तक पहुंचता है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी भी है और ये इसका विस्थापन भी है, क्योंकि यही है, सीधी रेखा से जुड़ा है बी पॉइंट, तो सीधी रेखा से जुड़ा है तो मतलब सबसे न्यूनतम दूरी है, तो यही है विस्थापन। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक का क्या मतलब होता है, ये जो ए से बी तक गया, यहाँ पे जो विस्थापन बन रहा है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, मतलब विस्थापन बन रहा है। अब ऋणात्मक का क्या मतलब है, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो ये तो धनात्मक बन गया, और बी पॉइंट से लौट के फिर वापस अपन ए पॉइंट तक आए
बी पॉइंट से लौटकर अपन वापस ए पॉइंट तक आए, तो ये जो है ए पॉइंट तक आए और आगे चले गए, ए पॉइंट तक आए और आगे चले गए, तो ये जो यहाँ पे इतना इतना इतनी इतनी दूरी पर जो डिस्प्लेसमेंट बना उसको अपन बोलते हैं ऋणात्मक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आए, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आए, यहाँ पे जो बन रहा वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, शून्य, तो इसको अपन शून्य डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि 3 मान इसके संभव है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या होता है कि विस्थापन का मान या तो दूरी से कम या बराबर होता है, दूरी से कम या बराबर। दूरी से कम कैसे, धन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे ए पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मतलब मान लेते हैं कि ये एक जो ए पॉइंट, ए व्यक्ति यहाँ से बी पॉइंट तक जाता है, तो यहाँ से ये बी पॉइंट तक गया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी भी है और ये विस्थापन भी है, तो ये क्या हो गया, दूरी के बराबर हो गया, ठीक है, ये दूरी के बराबर हो गया। अब ये बोला दूरी से कम, दूरी से कम कैसे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, बी से सी तक गया, बी से सी तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये न्यूनतम दूरी है। अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दूरी तो ये मतलब इसकी दूरी तो ज़्यादा ही है, क्योंकि ए से बी तक जाएगा, बी से सी तक जाएगा, तो ये जो दूरी है ये ज़्यादा है, और ये जो है ये कम है, दूरी से कम है। तो ये पॉइंट बोल रहा है कि विस्थापन का मान या तो दूरी से कम होगा या बराबर होगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।